जय श्री राम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। तो जैसा कि मैंने हनुमान चालीसा के संकल्प का वीडियो अपलोड किया था, उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी हमें बजरंग बाण के पाठ के बारे में बताइए और बजरंग बाण का पाठ किसे करना चाहिए, कौन कर सकता है, क्या हम उसका संकल्प ले सकते हैं। तो चलिए आज आपको इसके बारे में बताएंगे। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को आपकी माँ की कसम है कि आपको ये वीडियो लाइक करनी है और इसे शेयर करनी है। तो जो मैंने अभी कुछ सेकंड पहले मैंने जो अभी बोला, आप लोगों को कसम दी, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को बुरा लगा होगा। क्या है ये तो कसम दे रही है, ज़बरदस्ती हमें लाइक करवा रही है, ज़बरदस्ती हमें शेयर करने के लिए बोल रही है, माँ की कसम दे रही है। तो आप अपने देखिए, धरती पे हम लोग अपने माँ बाप को भगवान मानते हैं, पूज्य मानते हैं, उन्हें सब कुछ मानते हैं। तो ऐसे ही प्रभु श्री राम हनुमान जी के सब कुछ हैं, उनके गुरु माता पिता सब कुछ हैं वो। और अगर हम हनुमान जी को बार बार श्री राम का शपथ देंगे कि आप हमारा ये काम कीजिए, आप हमारा ये काम कीजिए, आपको राम की शपथ है, तो सोचिए उनको कितना बुरा लगा होगा। ये मेरा एक छोटा सा तरीका था आप लोगों को समझाने का कि आप लोग अच्छे से आप लोग समझ सकें। क्योंकि अगर मैं सीधे सीधे बोलूँ कि आपको बजरंग बाण नहीं करना चाहिए, तो आप लोग में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि नहीं, हम क्या बोल रही है, करना चाहिए। आपको बजरंग बाण करने से बचना चाहिए। बजरंग बाण भी किया जाता है और उसको भी संकल्प लेके उसका भी पाठ किया जाता है, बहुत नियम विधि से किया जाता है। लेकिन वो कब किया जाता है उसके बारे में भी आप जानकारी ले लीजिए, तभी करना। ऐसे नहीं, छोटे मोटे चीज़ों के लिए अगर आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो ये ठीक नहीं होता है, मतलब उसका उल्टा इफ़ेक्ट भी होता है लाइफ में। ठीक है, बजरंग बाण का अगर हम लोग पाठ करेंगे, भगवान को कष्ट देंगे। भगवान को तो पता ही चल रहा है कि आपने किस चीज़ के लिए संकल्प लिया है, आपकी जो विश है कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, आप लाइक आपकी इमरजेंसी कितनी है, जो जिस चीज़ के लिए आप विश ले रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, या फिर आपकी जो भी मन्नत है वो कैसी है, भगवान को सब कुछ पता है। तो मैं यही कहूँगी कि छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप बजरंग बाण ना करें, कोशिश करें आप हनुमान चालीसा के पाठ से ही ठीक करने का। क्योंकि उसमें भी आप बजरंग बाण का एक बार पढ़ते हैं, लेकिन जब आप अलग से संकल्प लेके पाठ करेंगे बजरंग बाण का, उसमें आपको 7 बार, 21 बार, 11 बार, जितने दिन का और जितनी बार का आप संकल्प लेके पाठ करेंगे उतनी बार आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि आप समझ रहे हैं कितनी बार हनुमान जी को श्री राम का शपथ देना पड़ता है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आपको सबसे पहले बचना चाहिए। आपकी जो भी छोटी मोटी विश है, लाइक आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, आपका ज़मीन जायदाद नहीं है, घर परिवार, आपके घर में कलह वगैरह रहता है, और बच्चे हैं उनके पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, रास्ते से भटक गए, गलत संगत में पड़ गए हैं, या फिर जैसे बहुत सारी औरतों का ये भी कमेंट था और लड़कियों का कि उनके फादर या फिर उनके हस्बैंड जैसे ज़्यादा ड्रिंक करते हैं तो वो नहीं छोड़ रहे हैं। तो लाइक इन सब चीज़ों के लिए आप ना संकल्प लेके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और उसमें डेली आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए। जैसे कि मैंने हर वीडियो में बताया है कि आप डेली कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन अगर आपका जैसे बहुत लंबे टाइम से बीमारी चल रहा है, होता क्या है ना कि देखिए, कुछ ऊपरी बाधा होता है जैसे भूत प्रेत वाला, तो वो अगर आपके घर में है, आपके ऊपर है, लाइक आपके बुरे सपने आते हैं और बहुत जगहों पे आपने दिखा दिया फिर भी आपका ठीक नहीं हो रहा है, आप अक्सर डर जाया करते हैं, रात में सोने के बाद आप बड़बड़ाते हैं, सपने में गंदे सपने आते हैं आपको, या फिर आप मतलब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से बीमार चल रहे हैं, बहुत इलाज करवा लिया आपने, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, डॉक्टर के रिपोर्ट में आप नॉर्मल आ रहा है, आपका जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो नॉर्मल आ रहा है, मतलब डॉक्टर ये कह रहा है कि आप ठीक हैं, बट आपको पता है कि आप ठीक नहीं हैं, आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है या फिर वही स्थिर बनी हुई है।
तो आपके ऊपर कुछ ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से आपको दवाई नहीं लग रही है, ठीक है। तो इस केस में आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। लाइक आपके घर में बहुत लंबे टाइम से मुकदमे में कोई फंसा हुआ है, आप निर्दोष हैं तब भी आपको दोषी ठहरा के आपको फंसाया गया है, लाइक इस तरह की जो कि बहुत ही मुश्किल चीज़ है। लंबे सालों साल से आप परेशान हैं, बहुत ज़्यादा आपको हेल्थ से लेके या फिर इस तरह की चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, हर तरह से हार चुके हैं, तो ही आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए संकल्प लेके, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने बस छोटी मोटी विश रखी है, हे भगवान मेरा घर हो जाए और आपने बजरंग बाण का पाठ किया, जी नहीं। हे भगवान मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और आपने बजरंग बाण का पाठ कर दिया संकल्प लेके, जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये नहीं कि हमें घर गाड़ी बंगला इसका मोह है और हम बजरंग बाण का पाठ करें, हमें छोटा मोटा एग्ज़ाम देना उसमें नहीं। अगर आप बहुत परेशान हो गए हैं, पहले आपको अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक जो हनुमान चालीसा का पाठ है उसे आप 7 बार 11 बार 21 बार आप अपने समर्थ के अनुसार जितना आप दिन ले सकते हैं, जितनी बार आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं उसके अनुसार आप संकल्प लेके पाठ कीजिए। फिर भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, लाइक आप वैसे के वैसे ही बनी हुई है, परेशान हो गए हैं, थक हार गए हैं सब कुछ करके, तब जाके आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। और ऐसे नहीं कि आपने शुरू में ही उठा लिया बजरंग बाण का पाठ कर दिया, ऐसे नहीं, आपको बचना चाहिए। जितना आप बचेंगे, भगवान देखिए देखते हैं कौन कितना क्या और किसके मन में क्या चल रहा है, वो सब कुछ पता रहता है भगवान को, कि कौन उनको कितना मन से दिल से पुकार रहा है, किसके अंदर क्या बातें हैं, कौन क्या सोचता है, उन्हें सब कुछ पता होता है। तो उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। तो आप ऐसे चीज़ के लिए बजरंग बाण कीजिए जो कि भगवान भी देख रहे हैं कि नहीं ये बंदा थक चुका है, बहुत हार चुका है, तब जाके इसने मेरा ये पाठ किया, मुझे राम की शपथ दी और मुझे ये चीज़ मतलब ना इसकी जो भी प्रॉब्लम है उसे अब दूर करना चाहिए क्योंकि बहुत हो गया, ठीक है। तब ऐसी हालत में जो नहीं बहुत हो गया, ये वाला जो हालत है ना, उसके बाद ही आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। तो आई होप कि आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे और उम्मीद करती हूँ। और मैंने जो शुरू में आप लोगों को जो कसम दी उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ करना, ये मेरा एक समझाने का तरीका था। वरना ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग को कसम है आप लाइक कीजिए वीडियो और शेयर कीजिए, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आपके ऊपर है। अच्छा लगेगा तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगेगा डिसलाइक भी कर देना, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। चलिए सबसे पहले आपको नियम विधि बता देते हैं कि इसको करना कैसे है, ठीक है। तो नियम सेम वैसा ये चालीसा की तरह ही है, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जब ये पाठ करेंगे आपको बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करना है। बजरंग बाण का जो पाठ आप करेंगे ना, उसमें बीज मंत्र भी है, आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा, 3-4 बीज मंत्र भी है जो कि अपने आप में सिद्ध है। तो आपको तो सबसे पहले शुद्ध उच्चारण करना, एकदम अच्छे से समझ के पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं। तो आप लोगों को बता देते हैं 3 दिन का बजरंग बाण का संकल्प कि इसको कैसे लेना है। तो पहले आपको शुद्ध मतलब अच्छे से नहा धो के रात को ही ये पाठ करना। उसके बाद आपको एक आसन ले लेना है खुद के बैठने के लिए, और वही आसन आपको 3 दिन यूज करना है। तो आसन लाल रंग का रहेगा तो चलेगा, नहीं तो कुश का भी आसन आप ले सकते हैं, और जो भी आपके घर में हो आसन आप उसका यूज कर लीजिए, बस काला और नीला कलर छोड़ के। उसके बाद आपको क्या करना, हनुमान जी की एक मूर्ति रख लेनी। अगर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति अगर आपके घर में है या फिर फ़ोटो है तो अति उत्तम है, बहुत अच्छा है। उसके बाद एक राम दरबार का फ़ोटो होना चाहिए आपके पास, और उसके बाद आपको तिल के तेल का दिया लगा लेना है, और उस तेल में आपको 2 लौंग डाल देने हैं। 2 लौंग फूल वाला लौंग डालना है, ठीक है। फूल वाला लौंग बता दूंगी, यहाँ पे पिक लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसका ऊपर का फूल वो फूल होना चाहिए। 2 लौंग आपको डालने हैं, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पानी रख देना है
अपने पीने के लिए, अब खुद के लिए कर रही हैं तो मतलब 1 गिलास में पानी रख दीजिए, या किसी और के लिए कर रहे हैं तो वो पानी उसको पिला दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करने, आपको एक लोटे में पानी रख देना है और मंदिर में एक पानी रख दीजिएगा संकल्प लेने के लिए। उसके बाद आपको क्या करनी है, आप थोड़ी बहुत आप फूल चढ़ा दीजिए, उनको सिंदूर अर्पित कर दीजिए और उसके बाद आप धूप दीप लगा के और संकल्प लीजिए। तो सबसे पहले आपको संकल्प लेने से पहले क्या करना है, आपको गणेश जी की आराधना करनी है। तो गणेश जी के लिए एक माला कीजिए ओम गण गणपते नमः, या फिर आप उनका मंत्र भी उच्चारण कर सकते हैं। गणेश जी का जो मंत्र है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा, तो इस मंत्र का आप एक माला कर लीजिए, या फिर आप ओम गण गणपते इसका माला कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना, आपको राम नाम का एक माला कर लेना है, या फिर राम स्तुति पढ़ लेनी है। ठीक है, टोटली आप पे डिपेंड करता है, राम नाम लेते हैं या फिर राम स्तुति करते हैं। ठीक है, तो जब आप उसके लिए आपको क्या करें, जैसे राम दरबार आपने रखा है फ़ोटो, तो जब आप राम स्तुति कीजिए और राम का नाम या फिर राम नाम का माला कीजिए, तो माला तो आप ऐसे कीजिएगा। ठीक है, ये उंगली टच नहीं होना चाहिए, ये दोनों उंगली और ये भी उंगली नहीं, इन दोनों उंगली से ऐसे आपको माला करना है। ठीक है, तो माला करेंगे और फिर उसके बाद आपको, या फिर आपके पास जैसे माला आप नहीं करते हैं, तो माला जब नहीं करते उस केस में मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें क्या करना, आपको एक हाथ में ले लेना है फूल। ठीक है, फूल ध्यान से सुनना, एक हाथ में फूल ले लीजिए और फिर तब आप राम नाम का उच्चारण कीजिए या फिर राम स्तुति पढ़ लीजिए। ठीक है, काउंट करके आप राम नाम का उच्चारण कर लीजिए, ऐसे यहाँ से काउंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे, तो आप ऐसे करके काउंट करके आप 108 बार राम का नाम ले लीजिए। और जो फूल है उस फूल को आप राम का जो राम दरबार का फ़ोटो है उसके पास आप छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद ऐसे ही आपको गणेश जी के में करना है और ठीक वैसे ही आपको गणेश जी में भी करना है। तो गणेश जी का जब आप मंत्र पढ़ते हैं, अगर माला है तो माला से कर लीजिए, अगर माला नहीं है तो आपको एक फूल ले लेना है हाथ में और उसके बाद आप जो मंत्र पढ़ रहे हैं ओम गण गणपते नमः, या फिर आप वक्रतुंड वाला पढ़ रहे हैं, तो जो भी आप पढ़ें उसको पढ़ने के बाद आप गणेश जी के नाम से, या फिर आपकी मूर्ति होगी पूजा रूम में तो उनके पास वो फूल रख दीजिए, या फिर आपके घर में अगर मूर्ति नहीं है गणेश जी की तो आप उनके नाम से वहाँ आप रख दीजिए। तो इस तरह से पहले शुरू करना है और फिर आपको क्षमा मांगनी है, स्टार्टिंग में ही मांगनी है क्षमा, क्योंकि आपको भी पता है कि आप ऐसा पाठ करने जा रहे हैं जिसका भगवान जो हैं, हनुमान जी जो हैं, थोड़े से तो दुखी होंगे ही सुन के, क्योंकि बार बार आप शपथ दीजिएगा हनुमान जी को तो वो थोड़ा सा उनको लगेगा। तो आप पहले ही क्षमा याचना कर लीजिए। ठीक है, पहले दिन आपको 3 बार पढ़ना है, दूसरे दिन आपको 5 बार पढ़ना है, तीसरे दिन आपको 7 बार पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 दिन का संकल्प लेके आप पाठ कीजिए मतलब बजरंग बाण का। आप देखेंगे कि आप कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, निश्चय ही आप निकलेंगे। और हाँ, जब आप थक हार जाए ना तभी इस पाठ को करना, क्योंकि इसका असर 110% होता है। ये पाठ का फल कहीं नहीं जाता है। वैसे तो देखिए पूजा पाठ का फल कहीं नहीं जाता, अगर हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं भगवान का, वो उसका फल हमें मिलता है, किसी को देर से मिलता है और किसी को जल्दी मिल जाता है। तो वो सब हमारे कर्मों के ऊपर रहता है कि हम जो कर्म किए रहते हैं इस जन्म या फिर पिछले जन्म या फिर किसी भी जन्म का, तो वो हमें पूरा करना होता है। हम लोग सब ऊपर से सारा चीज़ एग्रीमेंट हम लोग करके आते हैं कि हाँ, हम इस जन्म में पिछले कुछ जन्मों का जो भी हमने गलत किया है उसका हम इस जन्म में पूरा करेंगे। तो वो सारा एग्रीमेंट होता है भगवान लोग के पास, तो आने से पहले ही सब कुछ वो फाइनल हो चुका रहता है।
तो बस हम लोग सोचते हैं कि हम लोग इतना पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी हमारा कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी भगवान नहीं सुन रहे हैं। तो भगवान तो सुनते ही हैं, ये पूजा कहीं नहीं जाता है, इसका ज़रूर से ज़रूर मिलता है पूजा पाठ किया हुआ। लेकिन हाँ, जो कर्म है वो आगे आ जाते हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि पानी का क्या करना है। तो जो पानी है आपने पीने के लिए रखा है, वो पानी आपको पीना है। हनुमान जी के जो हमेशा जब भी कोई संकल्प लीजिए ना, आप राइट में ही हनुमान जी के पानी रखिए, पीने वाला संकल्प वाला, ठीक है, जो आपको पीना या फिर आप किसी को भी पिलाने वाले। तो जैसा कि मैंने बताया कि पानी आपको पी लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो प्रसाद आप लगाएंगे, प्रसाद का भी आपको पूरे परिवार में थोड़ा थोड़ा दे के आप खुद भी ले लीजिए। तो इस तरह से आपको करना है, आरती कर लेनी है। उसके बाद हनुमान चालीसा बजरंग बाण का जो पाठ आपने किया, उसके बाद आपको आरती कर लेनी है। मैं मिलती हूँ आप सबसे अपनी ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम, जय हनुमान।